गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सी व्यंग्यात्मक कहानी जो कि विशंबरनाथ जी ने लिखी है, विशंबरनाथ शर्मा जी ने लिखी है, दुबे जी की चिट्ठी, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं इस सुंदर सी कहानी दुबे जी की चिट्ठी को। एक बारी बच्चों क्या होता है कि दुबे जी संपादक जी महाराज को एक चिट्ठी लिखते हैं। उसमें लिखते हैं जयराम जी की। वो कहते हैं कि आप अपने मन में कहेंगे कि दुबे जी महाराज सदा एक नया स्वांग लाते हैं, परंतु संपादक जी मैं क्या करूं, जब लोगों को हिमाकत की बात करते देखता हूं तो जी नहीं मानता। हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते हैं जो पहले सिर के दुर्बल विश्वासी हैं, यानी कि वो बहुत बड़े अंधविश्वासी हैं। पंडित जी जैसे ही घर से टीका लगवाकर दही लड्डू खाकर बाहर निकलते हैं और टांगे में पैर रखते हैं, तभी किसी ने तड़ से छींक दिया। फिर क्या था, तुरंत लौट पड़े, घर के अंदर घुस गए। पत्नी ने कहा जूता बदल कर पहन लो, तो वो कहते हैं ये देशी जूती थोड़ी है जो बदल लूं, ये तो शू है, शू। तो पत्नी जी ने कहा ठीक है, 6 गिलास पानी पी लो। अब वे फिर से पानी वानी पी करके फिर से अपने घर से बाहर निकलते हैं कि तभी क्या होता है बच्चों, एक बिल्ली आगे से आकर के उनका रास्ता काट करके निकल जाती है। फिर बिगड़ते हैं, बहुत बिगड़ते हैं। कहते हैं इसीलिए तो मैं मना करता हूँ कि बिल्ली मत पालो, क्योंकि जहाँ भी जाओ ये अगर रास्ता काट जाए तो काम बनता ही नहीं है। पत्नी ने कहा 100 दफ़े राम का नाम जप लो, बिल्ली के रास्ता काटने का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब अंदर, वो तो अंदर है, टांगे वाला बाहर है। वो चिल्लाता है बाबूजी चलिए, टांगा कब तक खड़ा रहेगा। उसने कहा आता हूँ। इतने में क्या हुआ, जब वो कहते हैं आता हूँ कहते हैं, तो वो जो राम राम नाम जप रहे थे वो भूल जाते हैं कि कितनी बारी हुआ। अब वो फिर चिल्लाते हैं और फिर से गिनती शुरू करते हैं। अब क्या हुआ, इधर पंडित जी ने कि ये दशा जो है यार लोगों ने देख ली। उन लोगों को फिर दिल लगी सूझती है। वो जैसे ही दहलीज के बाहर पैर रखते हैं तो ही वो क्या कहते हैं, अच्छी। पंडित जी आग बबूला होकर कड़क कर बोलते हैं क्या मोहल्ले भर को आज ही जुकाम होगा, सब आज ही मरेंगे। कोई ये नहीं सोचता कि कोई आदमी कहाँ जा रहा है और रैन नाक के सामने आकर छींकते हो। ठीक इधर पंडित जी बोल रहे हैं, उधर पंडितानी जी कह रही हैं राम करे छींकने वाले की नाक में कोड़ निकले। अच्छा, तो अब क्या होता है बच्चों, इधर द्वार पर 1-2 दिल्लगीबाज खड़े थे, उन्होंने एक कौतुक रचा। अब क्या होता है, चौथे नंबर पे वो एक काने व्यक्ति को पंडित जी के सामने भेज देते हैं। और काना क्या पूछता है कि आप मुझे पूछ रहे थे। तो काना पंडित जी के सामने पूछता कि क्या मुझे पूछ रहे थे। पंडित जी ने उसकी सूरत देखी तो उसके हाथ पे ढीले पड़ गए, बोले एकदम दांत पीस कर बोले क्यों भाई काने, तुझे भी इसी वक्त आना था। पर पंडित जी आप ही तो मुझे पूछ रहे थे। अब उसे समझ में आ गया पंडित जी को कि ये मोहल्ले वालों की करतूत है। तांगे वाला बोलता है कि अच्छा, वो उससे कहता है तांगे वाले से मेरा सारा असबाब यानी कि सामान उतार दो, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहता है मेरी मजदूरी दीजिए। अब वो कहता है मैं क्यों तुम्हें मजदूरी दूँ, मैं तो कहीं गया नहीं। वो कहता है मैं तो इतनी देर में 1 रुपया कमा लेता, घंटे भर से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे मजदूरी दीजिए। अब क्या होता है बच्चों, बहस हो जाती है और फिर लोग आते हैं और 4 आने में बात तय हो जाती है। अब दूसरे दिन उनकी पंडित जी से दुबे जी की फिर से भेंट होती है। ये कल क्या मामला हुआ, उन्होंने पूछा। मैं ये मोहल्ला छोड़कर जा रहा हूँ। उसने कहा क्यों, तुम दुर्बल विश्वासी मालूम पड़ते हो। पंडित जी ने कहा कि शास्त्र के अनुसार कार्य करने में दुर्बल विश्वासी होते हैं, आप तो नास्तिक हैं, कुछ मानते ही नहीं हैं, और हम हैं सनातन धर्मी कर्मकांडी ब्राह्मण। तो उसने कहा अच्छा जी, अच्छा तो अगर कल आप जाते, मतलब अगर आप कल जाते तो क्या हो जाता। तो पंडित जी कहते होता कुछ ना कुछ तो जरूर होता, रेले कहीं नहीं भिड़ी। वो कहीं तो रेले भिड़ जाती, वो कहता कहीं भी रेले नहीं भिड़ी। बोले मैं इसीलिए तो गया नहीं, अगर मैं जाता तो रेल जरूर भिड़ जाती। तो वो बोले अच्छा, तो वो बोले कि अंत समय में जो काना सामने आकर खड़ा हो गया, इसका तो कोई शास्त्र में उपचार भी नहीं है। काना विप्र मिले मगमाही प्राण जाए, कुछ संशय नहीं। अब क्या होता है बच्चों, पंडित जी सिर हिलाते हैं और उसी अंदाज में शास्त्र क्या चीज़ है, शास्त्र की बदौलत तो आप स्वयं भी बच गए और दूसरों को भी बचा लिया। अच्छा, बोले ठीक है,
अब बताओ क्या विचार रखना चाहिए। पहले हम 2-3 बरस एक मोहल्ले में रहे, वहाँ की क्या दशा बताऊँ, ये पंडित जी बता रहे हैं बच्चों। उस मोहल्ले में 5 काने थे। अब घर से किसी समय भी निकलो, एक ना एक काना सामने खड़ा हो जाता था, नाक में दम हो गया। क्या कहें दुबे जी, जब कहीं भी आवश्यक कार्य से जाना होता तो पहले दोनों कोनों पर आदमियों को मैं खड़ा करता था कि कोई काना ना आ जाए। ठीक, फिर क्या होता था बच्चों, फिर दुबे जी मैं वहाँ से निकलता था। तो अच्छा, दुबे जी कहते इसका मतलब तो यह है कि काने व्यक्तियों के लिए एक अलग ही मोहल्ला बसा देना चाहिए। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, यदि घटनावश किसी को टोक दिया जाए, कहिए महाराज कहाँ चले हैं, बस गजब हो गया, बरस पड़े। आप भी अजीब आदमी, इतने बड़े हो गए पर तमीज नहीं आई, सरासर देख रहे हैं, काम से जा रहे हैं फिर भी टोक दिया। नास्तिक की परिभाषा कितनी बढ़िया है, जो छींक और टोकने से में कोई हानि ना समझे वह नास्तिक। खुदा हाफिज इन अक्ल के दुश्मनों को। तो संपादक जी, ऐसी ऐसी मूर्खताएं हम लोगों में भरी पड़ी हैं कि उनका वर्णन करते हुए लज्जा मालूम होती है। ईश्वर हम लोग को इतनी बुद्धि दे कि हम इन मूर्खताओं से अपनी रक्षा करें। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये व्यंग्यात्मक स्टोरी? इसको ध्यान से सुने, समझें और इससे संबंधित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें।